जिला न्यायालय में लोक अदालत में इस्कॉन मंदिर भूमि विवाद का निराकरण हुआ। इस्कॉन मंदिर ने 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान कर भूमि प्राप्त की। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में वर्षों पुराने भूमि विवाद का शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में निराकरण हो गया। यहाँ लोक अदालत में आपसी समझौते से प्रकरण समाप्त कर दिया गया। दरअसल ये विवाद उज्जैन विकास प्राधिकरण और इस्कॉन मंदिर के बीच था। इस्कॉन मंदिर की भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। मामला न्यायालय में चल रहा था। इस बीच मंदिर ने राज्य शासन के समक्ष आवेदन कर रियायत की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में इस्कॉन मंदिर को भूमि आवंटन का आदेश पारित कर दिया गया। हालांकि आदेश के तहत इस्कॉन मंदिर को वर्ष 2004 के मुताबिक गाइडलाइन की बकाया राशि देना बताया। इस्कॉन मंदिर ने बकाया 2.25 करोड़ रुपए राशि उज्जैन विकास प्राधिकरण को दी और भूमि अपने पक्ष में आवंटन करवाई। न्यायालय में चल रहे प्रकरण को शनिवार को लोक अदालत में समाप्त कर दिया गया। प्रसन्नता के इन क्षणों को आपसे शेयर करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। और वास्तव में 2004-05 में मंदिर के लिए जमीन अलॉट की गई थी। 2006 में मंदिर बन गया था, लेकिन कतिपय लोगों ने कोई PIL लगाई थी। उसके संदर्भ में फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप देखिए, और उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने इसको निरस्त कर दिया था। उसी समय से हम यहाँ कोर्ट में आ गए थे तथा साथ ही साथ सरकार को भी हमने संपर्क साध रखा था और उनसे अनुरोध किया था कि ये जो है इसका समाधान आप करें। तो उन्होंने कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा इसका समाधान कर दिया और UDA ने जो डिफरेंस राशि थी 3 करोड़ 71 लाख रुपये वो जमा करने के बाद जो विधिवत लीज डीड संपादित कर दी है। और चूंकि कोर्ट में केस था तो वो हम उठाने के लिए आज यहाँ आए थे। राजीनामा बोले, जो भी बोले। उज्जैन जिले की जो गाइडलाइन तत्समय में प्रचलित थी उसकी दर से यदि अंतर की राशि जमा कर दी जाती है तो इस्कॉन मंदिर को पुनः जो है वो आवंटन कर दिया जावे। उस हिसाब से इस्कॉन मंदिर के द्वारा जो अंतर की राशि थी उस राशि का भुगतान कर दिया गया और राज्य शासन के संपूर्ण मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के अनुसार रकम जमा होने के बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इस्कॉन मंदिर के हक में पंजीकृत विलेख का भी निष्पादन कर दिया। इस तरह से आपसी राजीनामे से उस प्रकरण का निराकरण होकर के आज उसको लोक अदालत के माध्यम से समाप्त किया गया। 2004 के अंदर जो भूखंड आवंटित किए गए थे वो प्राधिकरण ने रियायती दर पर, कंसेशनल रेट पर जो है इनको आवंटित कर दिए थे। रियायती दर पर भूखंड आवंटित करने का अधिकार केवल शासन को था, पर प्राधिकरण स्तर पर कर दिए गए थे। इस संबंध में आपत्ति की गई तो शासन ने जो है आवंटन निरस्त कर दिया था। उसके विरुद्ध जो है ये यहाँ कोर्ट में आए थे। कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था और इन्होंने शासन को जो प्रतिनिधित्व किया और अपना पक्ष रखा। तो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि भाई रियायती दर पे जो आवंटन हुआ था वो वैधानिक नहीं था। ये जो उस समय जो प्रचलित दर थी इस संबंध में ये राशि जमा करा दी जाए तो इसका आवंटन जो विधिकरण कर दिया जाएगा। तदनुसार इन्होंने राशि जमा करा दी और लीज डीड का संपादन होकर इस विवाद का आज समाधान हो गया है। देखिए, मेरे को अभी जानकारी मिली है कि लोक अदालत में हमारे यहाँ एक खंडपीठ में ये इस्कॉन मंदिर की जमीन के जो अलॉटमेंट था उसके कैंसिलेशन के लिए जो शासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी उसमें राजीनामा हो गया है। और ये एक बड़ा पुराना मुकदमा था जो वर्ष 2010-11 से लंबित था और जो अलॉटमेंट वर्ष 2004 का था उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण राजीनामा होके ये प्रकरण का निपटारा हुआ है। जिला न्यायालय परिसर में शुरू हुई मेगा लोक अदालत 44 खंडपीठ के माध्यम से 15,000 प्रकरणों का होगा निराकरण। उज्जैन में इस वर्ष की अंतिम मेगा लोक अदालत शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुई। यहाँ घरेलू हिंसा, विद्युत संबंधी प्रकरण, जल कर, भवन कर व लोन की बकाया राशि जैसे प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 44 खंडपीठ बनाई गई। जिला एवं सत्र प्रधान न्यायाधीश RK वाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष की इस अंतिम मेगा लोक अदालत में कुल 15,000 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं। देखिए, आज जो है इस वर्ष की मतलब 2022 की आखिरी लोक अदालत है। पहले 3 लोक अदालतें जो मेगा लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, वो हो चुकी हैं और हमेशा की तरह इस बार भी पक्षकारों में, अधिवक्ताओं में बहुत उत्साह है
और पिछली बार की तरह हमने इस बार भी जो है 44 खंडपीठ बनाई हैं और प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन के प्रकरण मिला के करीब 15,000 प्रकरण हमने इस लोक अदालत में रखे हैं जो इन 44 खंडपीठों में लंबित हैं। देखिए, इसमें एमपीपी के केसेस में जो पहले हमने रियायत दी थी, जो लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन प्रकरणों में अलग अलग है, वो इस समय भी रखी है जैसा कि पहले लोक अदालतों में थी। उज्जैन के जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैदियों के हित में एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम हक हमारा भी तो है दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंद 3000 बंदियों की सुविधा के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जेल में बंद कैदियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। ये डाटा लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया जा रहा है। डेटा में कैदियों का नाम, पता, परिजनों का पूरा विवरण के साथ ही कैदियों को मिलने वाली न्यायालय की सुविधा के विषय में जानकारी रहेगी। जो कैदी शासकीय योजनाओं के साथ उक्त सुविधाओं से वंचित रहेगा, उन्हें ये सब सुविधाएं प्रदान करवाई जाएगी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो कैदी अपना प्रकरण न्यायालय में नहीं चला पा रहे हैं, उन्हें मदद की जाएगी। जिन कैदियों के परिजन मुलाकात के लिए नहीं आ रहे हैं, उनसे संपर्क कर मुलाकात करवाई जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के निर्देशन में एक विशेष अभियान हक हमारा भी तो है @75 आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जो जेल में जो कैदी बंद हैं, चाहे वो विचाराधीन हों या सजायाफ्ता हों, उन सभी के संबंध में एक डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी कैदियों का उनका पता, उनके परिवार वाले मिलने आते हैं कि नहीं आते हैं, उनकी अपील लंबित है कि नहीं, उनको वकील मिल रहा है कि नहीं है, वो अपने वकील की सेवाओं से संतुष्ट है अथवा नहीं है, इस प्रकार की सारी जानकारियां इसमें तैयार की जा रही हैं। इस अभियान के सफल बनाने के लिए हमारे द्वारा पहले जेल से हार्ड कॉपी में उस डाटा को तैयार किया गया है और अब उसको एक्सेल शीट में बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे लॉ कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं।